हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, वेलकम है एक बार दोबारा से रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज चुके हैं और आज ना मैं मम्मी के रूम में ही सोई हुई थी। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि हमारे यहाँ ना गेस्ट आए हुए हैं। तो जो है मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने, तो वो मेरे रूम में सोए हुए थे, मैं जो है मम्मी के रूम में सोई थी। तो जो है ऐसा होता है ना कि जब जगह हमारी चेंज हो जाती है ना, तो ठीक से हमें नींद नहीं आती है। तो आज मेरी जल्दी आँख खुल गई थी, 3 बजे की मैं उठी हुई हूँ। जैसे तैसे मैंने 2 घंटे का टाइम निकाला और जैसे 5 बजे फिर मैंने बिस्तर छोड़ दिया। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे मैंने मेन गेट जो है ना अपना खोल दिया है और उसके बाद जो है जो बाहर की लाइट है वो भी ऑन कर लिया है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना 5 बजे का। तो अभी ना अंधेरा होता है, पर यह है ना कि जब लाइट वगैरह ऑन कर लो तो उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे जो बाहर की साफ़ सफाई है ना उसको कर लेते हैं। अंदर की सफाई मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना सुबह सुबह जैसे 5 बजे का टाइम होता है, 5:30 बजे का टाइम होता है, तो सब लोग सो रहे होते हैं। और अगर लाइट ऑन करके जो है झाड़ू वगैरह लगाओ या कुछ भी करो तो उनको दिक्कत होती है। और अंधेरे में तो आप लोगों को पता ही है कि कौन सा काम हो पाता है। तो दोस्तों, तारीख हो गई है आज 10 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार का। और ये आज की ही वीडियो है। सुबह का टाइम है, तो झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है और चारों तरफ मैंने अच्छे से पानी को डाल दिया था, ताकि जो है मिट्टी वगैरह थोड़ा सा कम उड़ेगी ना। तो हमारे ये जो सीढ़ियाँ हैं ना ब्लैक कलर की वैसे ही हैं, और जो मिट्टी उड़ती है ना तो डस्ट से पूरी काली काली हो जाती हैं। कभी कभार होता है ना कि जैसे मतलब सुबह या शाम के टाइम लोग बाहर ही बैठ जाते हैं तो गंदी होती है, तो कहाँ बैठना हो पाता है। और फिर बाहर की सफाई हो गई थी तो मैंने गेट को वापस से बंद कर दिया है। और जब भी मैं सफाई कर लेती हूँ ना तो गेट को वापस से बंद कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो कोई उठा भी नहीं है। तो अगर गेट खोल के मैं इधर उधर काम में लग गई ना तो फिर ऐसे गेट को खोल भी नहीं सकते। उसके बाद मैं ब्रश करने लगी थी। तो ब्रश करने के बाद जो है मैंने कूड़ा सारा फेंका और डस्टबिन को साफ़ किया। डस्टबिन साफ़ करने के बाद मैंने आज बाथरूम को ना अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि जो हमारा बाथरूम था ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। आज बृहस्पतिवार था जो है, इसलिए मुझे बाल नहीं वॉश करने, तो इसलिए जो है थोड़ा सा मैंने दीवार के जो साइड साइड में सफाई थी वो कम ही की थी। बाकी तो मैंने अच्छे से बाथरूम की क्लीनिंग कर लिया था, क्योंकि जो है जब बाथरूम गंदा होता है ना तो हमारा बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं करता है। और कोई भी चीज़ें होती हैं, बाथरूम, किचन, घर हमारा अगर गंदा होगा ना तो हमारा खुद ही मन नहीं लगेगा उस जगह पे। तो इसलिए मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था बाथरूम को। उसके बाद दोबारा से मैंने डस्टबिन में पानी डाल के एक साइड में रख दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ नहा के छत पे। तो यहाँ पे जो है पूजा करने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले मैं सूर्य देव को जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद जो है तुलसा जी को। सो सूर्य देव की पूजा मैंने कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा कर लेंगे। और जब यहाँ की पूजा हो जाती है ना, मैं यानी कि जैसे यहाँ पे जल वगैरह मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो है नीचे जाती हूँ मंदिर में। तो वहाँ पे जो है मैं जोत जला के और भगवान जी का भोग वगैरह लगाती हूँ। और कुछ भी नहीं पता, मतलब कोई कह रहा है आज अष्टमी है, कोई कह रहा है कल अष्टमी है। तो सच बताऊँ तो मैंने 10 बजे तक व्रत रखा हुआ था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने बताया कि आज अष्टमी नहीं है, तो वापस से मैंने खाना खा लिया था। अब पता नहीं आज है कि कल है, मुझे ये भी नहीं कंफर्म पता है। उसके बाद जो है भैया उठ गए थे तो मैं उनके लिए ना चाय बनाने लगी थी, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना बेड टी उनको चाहिए होती है। हमारे घर में ऐसा तो किसी का नहीं है कि हमारे डैडी चाय पीते हैं इस तरह से बेड पे ही। और बाकी भैया आए थे तो मैंने उनके लिए चाय बनाया। चाय बनाने के बाद मैं जा रही हूँ पानी अपने लिए गर्म करने, क्योंकि आज ना मैंने व्रत रखा हुआ था झूठ मूठ का। तो इसीलिए जो है मैंने पानी पिया नहीं था सुबह के टाइम पे। नहाने के बाद जब पूजा वूजा कर लिया ना तभी मैंने पानी पीना चाहा। तो पानी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं मॉर्निंग में हमेशा पानी गुनगुना करके ही पीती हूँ। मैं ठंडा पानी बिल्कुल मेरे से पिया ही नहीं जाता, चाहे ठंडी होती है चाहे गर्मी होती है। उसके बाद जो है मैं ले आई हूँ कप। कप तो इधर ही रखा हुआ था टोकरी में, बस लेके आना था। तो चाय छान लेते हैं और चाय छान के ना भैया को दे देते हैं पीने के लिए। तो वो अपना चाय पी लेंगे। उसके बाद जो है उठ जाएंगे, और उठना होगा। नहीं तो अभी कौन सा काम है, यही होता है, मतलब दूसरे के घर में थोड़ा सा आलस भी लगा होता है और कोई काम भी नहीं होता है। तो फिर हमारे यहाँ हमारे मतलब जैसे लेटने और बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता है। तो अभी हस्बैंड सो रहे हैं, उनको तो पता ही है आप लोगों को कि कितना लेट उठते हैं।
तो बच्चों का मैंने टिफ़िन वगैरह रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो चुके थे और इनके जो मौसा जी है ना, ढेर सारी चीज़ें लेके आए थे। यानी कि जब भी ये आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शर्मा आ गए हैं तो साइड में हो गए हैं। कहते हैं अभी मैं उठा हूँ, मैंने जो है मुंह भी नहीं धुला है और आप मेरी वीडियो बनाने स्टार्ट हो गए। मैं कहा आप किसी से बेकार लग रहे हो। जो मतलब जो लोग खूबसूरत होते हैं उनको मुँह धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बच्चे जो है चीज़ें वगैरह रख रहे हैं। आज जो है इनके मौसा ने इनको रेडी किया है और भैया के मतलब नेचर ऐसा है कि बच्चों के मामले में बहुत अच्छे हैं। मतलब बच्चों को खुद ही रेडी कर देंगे, जो भी काम नहीं होता होगा ना करा लेते हैं। और फिर ये भी ट्यूशन स्कूल छोड़ के आ गए थे बच्चों को। तो मैं इनसे बोल रही थी कि कभी कभी ना थोड़ा सा काम आप कर लिया करो। पर देखिए कैसे लेटे हुए हैं रिलैक्स होके। तो काम की जो जिम्मेदारी है ना, काम का जो जिम्मा है ना, वो मेरे ऊपर है। सारी ठेकेदारी मैंने उठाई हुई है। तो यहाँ पे जो है मैं चादर फोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि जो है जब सुबह सुबह सब लोग उठ जाते हैं ना, तो एक बार जब हमारा बेडशीट होता है ना, अच्छे से सेट हो जाता है बेड वगैरह, तो अच्छा लगता है। ऐसे बिखरा बिखरा सा बेड जो होता है वो ना दरिद्रता की निशानी होती है। कभी भी हमें जो है अपने जो बेड शीट है ना, और साथ में जो हम रात में कंबल वगैरह लेते हैं, उसको ऐसे बिखेर के नहीं रखना चाहिए अगर ज़रूरत ना हो तो मैं अक्सर इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। जब भी जो है सब लोग उठ जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं अपना बेड वगैरह जो होता है ना, उसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और कभी कभी ये भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। कभी जब इनका मन होता है ना, तो कर लेते हैं बिना कहे। पर ये है ना कि अगर जिस काम के लिए मैं कह देती हूँ ना, तो नहीं करते हैं। होता है ना कि लोगों को किसी के कहने पे उनको काम नहीं करना होता है। वैसे वो चाहे सारा दिन काम में लगे रहें, तो झाड़ लगी होती है ना जो है वाइफ की। तो कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है इनका। और फिर लेटे हुए हैं, थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चला रहे हैं। आजकल इनकी भी जो है जो मतलब ऑफिस का काम है ना, कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मॉर्निंग में ही चले जाते हैं 10 बजे से पहले, और उसके बाद रात के कभी 8 बज जाते हैं, कभी 8:30 बज जाते हैं। कभी कभी होता है ना काम ज़्यादा होता है ऑफिस में, जब नया नया काम स्टार्ट होता है। तो अभी थोड़ी सी इनको भाग दौड़ भी पड़ रही है। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था, क्योंकि जो है जो होता है ना कि मैं ही काम करने वाली थी, मैं ही वीडियो बनाने वाली थी। और कल से मुझे ना इतनी ज़्यादा भाग दौड़ पड़ गई थी, बच्चों को स्कूल से लेके आना, ट्यूशन चलाना, सारी तैयारियां करना। तो मैं ना कुछ ज़्यादा ही थक गई थी जो है, और रात भर मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था, क्योंकि जो है जब हमारा मतलब शरीर अगर थोड़ा सा परेशान हो ना, तो भी चल जाता है। पर अगर हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो कुछ बातें हैं जो मेरे माइंड में चल रही हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को मुस्कुरा के दिखा रही हूँ, पर बहुत सारी बातें हैं जो है मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन सब बातों का, क्योंकि जो है अब आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं। तो जो है आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी, बताऊँगी कि क्या कारण है। और फिर आप लोग थोड़ा सा गाइड भी करना कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब हम जो है सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, तो एक दूसरे की सलाह ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है भैया का खाना मैंने पैक कर लिया है, क्योंकि इनका ना 1 बजे की ट्रेन थी। तो अभी 11:30 हो रहे हैं और ये चल पड़े हैं जो है अपना सफ़र करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा दूर है, आप लोग सोच सकते हैं। अमृतसर से इनको जो है जाना है गोंडा, यानी यूपी तक जाना है। तो अभी इनका टाटा बाय बाय हो गया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है वीडियो बनाया था शॉप पे मम्मी के। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मम्मी ने सामान वगैरह जो रखा हुआ था ना, तो 11:30 बजे का टाइम हो गया था। तो धीरे धीरे करके समेटने लगे थे सारा सामान, क्योंकि जो है 12 बजे तक तो मंदिर ओपन होती है, उसके बाद मंदिर भी बंद हो जाती है। और फिर जो है शॉप बंद करनी पड़ती है, सुबह शाम ही शॉप खुली होती है। उसके बाद दोस्तों मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, खाना खाया था, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था 1 घंटे। और उसके बाद 1 घंटे बाद मैं उठी ना, तो जो है मेरा काम जो था ना सारा बिखरा हुआ था। आज मैंने सुबह सुबह जो काम कर लिया था। उसके बाद जो दिन का काम था ना, टाइम से हो नहीं पाया था। सब सामान बिखरा हुआ था, किचन बर्तन, इतने सारे बर्तन थे बालकनी में पड़े थे कि मैं आप लोगों को दिखाती तो क्या ही कहते कि जो है कहाँ से इतने सारे बर्तन आ गए। तो उन जो है किचन साफ़ करूँगी, और उसके बाद जो है बच्चे को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। फिर जाके जो है ये सारा जो भी बर्तन वगैरह है ना, सब सफाई करूँगी, बेड वगैरह दोबारा से सेट करूँगी। क्योंकि दोपहर में हम लोग लेटे थे, बच्चे भी लेटे थे, अच्छे से खेल रहे थे।
तो काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें बिखरी भी हुई है, तो उनको जो है समेटने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और होता है ना कि जब हम जो है अपने घर परिवार को जब टाइम देते हैं ना, तो वो दिन प्रतिदिन निखरता ही जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम टाइम देते हैं तो वो टाइम बिगड़ता ही जाता है। और ये वाली वीडियो ना एक दिन पहले की है, तो जो भैया का बस फ़ोन ही आया था कि आने वाले हैं, 4-5 बजे का टाइम था। तो जैसे मैंने जो है 5 बजे का टाइम था, तो पापा ने बोला कि चाय बना लो, तो यहाँ पे ना गैस ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि देखो मेहमान आने से पहले ही गैस ख़त्म हो गई, और अच्छा हुआ जो ख़त्म हो गई, पहले ही हमने चेंज कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो है कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं और गैस ख़त्म हो जाती है, फिर जो है अचानक ही हमें बहुत गुस्सा लगता है। और ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, पर पता नहीं क्यों जो है इतना आलस लगता है गैस चेंज करने में कि क्या ही बताऊँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, सबकी मुझे नहीं पता कि सबको ऐसा लगता है नहीं लगता है। और ये जो है पापा की शॉप की सामान है, यानी कि जो डब्बे होते हैं कन्या वगैरह को देने के लिए। तो इसका जो है रेट पूछने आई थी समृति। तो जो है हो जाता है ना, जैसे पापा को जो है कभी कभी कुछ सामानों के रेट पता नहीं चलते हैं, तो घर पे आते हैं पूछने के लिए, जबकि खुद ही सामान लेके आते हैं पापा। पर होता है ना कि जो है थोड़ा सा माइंड से स्किप हो जाता है, चीज़ें नहीं याद रह जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सिलेंडर चेंज कर लिया है, और वापस से जो है रेगुलेटर लगा देते हैं अच्छे से। और जब रेगुलेटर मैं लगाने लगती हूँ ना, थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है, क्योंकि जो कभी कभी होता है ना कि आप जो है रेगुलेटर लगाते टाइम ही कुछ भी नहीं करोगे, थोड़ा सा इसको पुश ही करना होता है, और जो है तुरंत ही रेगुलेटर ख़राब हो जाता है, ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे जो है डर भी लग रहा था रेगुलेटर लगाते समय, क्योंकि इस टाइम पे ना फिटिंग अच्छे से बैठ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ख़राब वराब तो नहीं हो गया है, क्योंकि जो है अगर ख़राब हो जाता तो उस टाइम पे कितनी दिक्कत हो सकती थी, आप लोग समझ ही सकते हो। और ये जो है चाय मैंने गैस पे रखा ही था कि जो है गैस ख़त्म हो गई थी, तो वापस से जो है गैस को मैंने ऑन कर लिया है, तो गैस चलने लगी है। तो यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से आए थे, तुरंत ही देखिए कैसे लग गए हैं चीज़ वगैरह खाने में। तो ये ना हमेशा जब भी आते हैं तब भी ऐसे टोकरी की पैकिंग करा के लेके आते हैं, वो ढेर सारी चीज़ें, और साथ में जो है मिठाई वगैरह भी लेके आते हैं। तो देखिए कैसे निमित हमारा मस्त हुआ पड़ा है। आज रखे ना मेरी टोकरी अब के फिर हाँ, ऐसे थोड़ी ना खोलते हैं, आराम से खोलते हैं बेटा, ऐसे नहीं करते, ध्यान से ध्यान से।